अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असलाउद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो कि मेरे नाम से ही है। मैंने ये चैनल दरअसल 9th 10th और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बायो के लेक्चर के लिए बनाया था। लेकिन मैंने आज सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स से मैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन को शेयर करूं जो मुझे एक्सपीरियंस है जिस इंफॉर्मेशन का, तो क्यों ना उन तक मैं डिलीवर करूं। मेरी ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपनी ग्रेजुएशन मास्टर कंप्लीट करके आ चुके हैं या उनकी मास्टर कंप्लीट होने वाली है, तो उनके लिए मेरी ये वीडियो निहायत ही फ़ायदेमंद होगी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नई हुकूमत के आने के साथ ही हमारे इस सूबा पंजाब के अंदर नई वैकेंसीज, नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। तो जो भी नया उम्मीदवार जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट करके आता है, तो सबसे पहला उसका तो फोकस ये होता है कि मुझे जॉब मिले। लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं कर रही तो वो कहाँ जाए? तो उसका फिर वाहिद एक सारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ही होता है। जब ये नया उम्मीदवार, जब ये अपनी डिग्री कंप्लीट करके नए स्टूडेंट जब मार्केट में आते हैं, तो जब वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ जाते हैं तो उन्हें उसके बारे में बिल्कुल भी मालूमात नहीं होती। जो भी और इदारे जॉब्स देते हैं, जो भी और इदारे जॉब्स क्रिएट करते हैं, उनके अलग तरीक़ेकार होता है। लेकिन जब आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ आएंगे तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का तरीक़ेकार टोटली डिफरेंट है बाकी तमाम से। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अपना ऐड देता है। हाँ, जो नए उम्मीदवार होते हैं उन्हें बिल्कुल भी ये पता नहीं होता कि पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन का ऐड जो है वो किस अखबार में आता है। इसके अलावा कि पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन के कितने चांसेस होते हैं एक टेस्ट देने के, उसके बाद कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या एजुकेशन हो, कैसे उसकी तैयारी करनी है, तो ये सब जो है वो नए उम्मीदवार को मालूम नहीं होते। इस वजह से उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो वीडियो है उन नए उम्मीदवारों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने के साथ साथ मैं उनको ये भी बताऊंगा कि आपने आगे कैसे कैसे ये तैयारी करनी है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसके अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिनके मुताबिक चलना पड़ता है। पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन जो है वो सबसे पहले अपनी जो है वो जॉब्स का जो है वो अपनी वेबसाइट पे दे देती है कि भाई ये जॉब्स जो है हम चंद दिनों तक पब्लिश करने वाले हैं। फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी ऐड देती है जो कि दी न्यूज़ में होता है या जंग अखबार में ये ऐड आ जाती है। उस ऐड को देखकर आप ये मालूम कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हुई हैं। उसके अलावा जो है ये एजुकेशन कितनी मांगी हुई है इस जॉब के अंदर, जो एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, और जो टेस्ट दिया जाएगा तो वो टेस्ट किस तरीके का होगा। तो ये सारी उसके अंदर डिस्कस की गई होती हैं। जो नए उम्मीदवार होते हैं उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता। वो ये समझते हैं कि हम अब जॉब जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है तो अब हम जाके टेस्ट देंगे। लेकिन जब वो टेस्ट देने जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि जो टेस्ट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है जो कुछ उन्होंने अपनी जो है वो एकेडमी में पढ़ा होता है। तो फिर वो नतीजे में अब उस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट देने के लिए आपको सबसे पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी पड़ती है और इस तैयारी के लिए आपको मुख्तलिफ बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से जो ज़्यादा हाई मार्क्स वाले कैंडिडेट होते हैं वो सीट ले जाते हैं और जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए उस सीट को हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी पे फोकस करें। जब वो अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो पंजाब पुलिस कमीशन के ज़रिए जो है वो अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन है। यानी अगर आप बीए, बीएससी हैं, बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स आती हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसी होती हैं जो आपने डिग्री की होती है उससे रिलेटेड वो अपनी जॉब्स देते हैं, और कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो जस्ट ग्रेजुएशन बेस्ड होती हैं और उनका टेस्ट भी जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। और जो जॉब्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं, और उसमें से 20% जो होता है, 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरल एबिलिटी टेस्ट होते हैं। तो उसके लिए फिर आपको भरपूर तैयारी करनी पड़ती है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की अपनी एक वेबसाइट भी है, उसमें मुख्तलिफ फीचर्स हैं
किसी जगह पे पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन हमें ये बताता है कि कौन कौन सी जॉब्स आने वाली हैं, किसी जगह पे वो रिजल्ट देते हैं, किसी जगह पे वो जो कैंडिडेट जॉब्स के सिलेक्ट हो गए हैं उनका वो ऑप्शन देते हैं, किसी जगह पे जो है वो नई ऐड जो आई होती हैं वो भी वहाँ पे ठहरी होती हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पूरा एक सिस्टम है वो ऑनलाइन होता है। आपने जैसे सिर्फ जाकर बैंक के अंदर चालान जमा कराना होता है, चालान जमा कराने के बाद आप ऑनलाइन ही अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद आपने कोई डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ वगैरह उनकी तरफ सेंड बाय कुरियर सेंड नहीं करनी होती, ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। जब आप टेस्ट क्लियर करते हैं फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर वहीं पे आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कहा जाता है कि वो लेके हैं, वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होती है। तो ये एक प्रोसेस है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे अप्लाई करने का। लेकिन अप्लाई तो करना आसान है, लेकिन बात ये है कि जब आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट देते हैं तो वो जो टेस्ट होता है उसकी तैयारी बहुत मुश्किल होती है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अक्सर का जो टेस्ट देता है वो 100 नंबर का लेता है। उस 100 नंबर में मुख्तलिफ सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव दी जाती हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पंजाब पब्लिक कमीशन जो 100 नंबर का टेस्ट लेता है उसके अंदर इस्लामियात भी होती है, जनरल साइंस भी होती है, उसके बाद उर्दू भी होगी, रियाजी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, मैथ भी होगी, एबिलिटी टेस्ट भी हो जाते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट, IQ टेस्ट भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, कंप्यूटर भी उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो 10-10 ऑब्जेक्टिव यहाँ से उठा ली जाती हैं और जिस कैंडिडेट को इन तमाम सब्जेक्ट के ऊपर अबूर हासिल होता है तो वो इस टेस्ट को क्लियर कर जाता है, नहीं तो उसके लिए टेस्ट क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पंजाब के अंदर सिर्फ जॉब का सिर्फ यही ऑप्शन बचा है, इस वजह से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेरिट दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो तरीका आपको मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद आखिर में आपको ये भी बताता चलूँ कि अपनी ये वीडियोस मुकम्मल करने के बाद, इंफॉर्मेशन देने के बाद, मैं आपको उन उम्मीदवारों का भी आपको मैं इंटरव्यू दिखाऊंगा, उनसे मुलाकात करवाऊंगा जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जॉब ले चुके हैं, और उनके एक्सपीरियंस को भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा यूट्यूब के ऊपर। शुक्रिया। अपने व्यूज़ के साथ आपने अपना मुझे कमेंट लाजमी देना है। शुक्रिया। अल्लाह।